हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्केचिंग चैलेंज पेंसिल पोर्ट्रेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम हम जो करने वाले हैं अपनी स्केचबुक में, तो दोस्तों आज मेरा जो कंसेप्ट है वो दो फेस जो है बनाना है एक ही पेज पे। तो यहाँ पर हम जो है शाहरुख खान और उनके जो बेटे हैं आर्यन खान, उनको जो है दोस्तों यहाँ पर बनाने वाले हैं। क्योंकि आजकल दोस्तों कंट्रोवर्सी भी जो है काफ़ी ज़्यादा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आर्यन खान को जो है पकड़ा गया है एंड शाहरुख खान का जो है पूरा सपोर्ट जो है अपने बेटे को जो है मिल रहा है। तो मेरा दोस्तों बस मन किया कि चलो ठीक है, आज शुरुआत जो है इन्हीं के स्केच से जो है की जाए। तो और कंसेप्ट भी दोस्तों आपके साथ जो है शेयर हो जाएगा कि एक ही जो है पेज पे आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम जो है दोनों फेसेस को यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं एंड किस तरीके से शेप को जो है यहाँ पर बनाते हुए चल रहे हैं। तो शेप दोस्तों आप देख सकते हैं कि आउटर फेस का गेटअप ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि आप सबसे पहला काम तो ये करें कि रफली अपना जो है इस तरीके से एक मेज़रमेंट रेडी करके अपनी शीट के ऊपर ड्रॉ कर लीजिए। तो अब दोस्तों आप फ़ोन में भी दोस्तों देखेंगे कि किस तरीके से जो है अकॉर्डिंग टू द फेस फीचर एंड प्रपोर्शन हम जो है चीज़ों को यहाँ पर ड्रॉ करना शुरू करेंगे। तो आर्यन खान के तो दोस्तों मैंने कर लिया है यहाँ पर, अब शाहरुख खान के जो है हमें यहाँ पर जो है चीज़ें बनानी है। अब ये आउटर फेस गेटअप दोस्तों देखिए है क्या। अब लूमिस मेथड तो आप सीख चुके हैं। लूमिस मेथड में मैं आपको जो है ज़्यादातर चीज़ें बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपको जो है शेप को लेना चाहिए। अब ये जो है डायरेक्टली एक मेथड है दोस्तों स्केचिंग का, जिसमें कि आप डायरेक्टली आउटर शेप के हिसाब से चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं। यानी कि आप ये पकड़ते हैं कि भाई उसकी शेप है क्या जो फेस आप बनाना चाहते हैं या जो भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से लाइनिंग फॉर्म में जो है आपको काम करना है। एक रफली जो है बिल्कुल आइडिया लेना है कि भाई मेरा एक ब्लर विज़न या रफ आइडिया इस तरीके से मैच कर रहा है मेरे पोर्ट्रेट के साथ। देन उसके बाद उसमें जो है चीज़ों को डालना आपको शुरू करना है। तो यहाँ पर हम दोस्तों जिस तरीके से अब जैसे शाहरुख खान के जो पीछे चश्मा जो है पहना हुआ है उन्होंने एंड नोज़ बियर्ड लुक और जो भी चीज़ें पॉसिबल होंगी दोस्तों वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देने की कोशिश करेंगे। एंड आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो है मैंने आर्यन खान के भी जो स्केचिंग है उस पर की जो लाइनें हैं वो किस तरीके से चलाई है कि आईब्रो वाला एरिया थोड़ा सा डार्क कर दिया है। फेस फीचर्स को पकड़ने की बस कोशिश की है कि फेस फीचर एग्जैक्टली जो है मैच हो जाए एंड बस हल्का फुल्का सा आप जो है शेड कर सकते हैं जिससे कि चीज़ें रिलेट आप जो है कर सकें अपने रेफरेंस के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से हम जो है अपने चश्मे को जो है शेप दिए जा रहे हैं। जो कि देखिए स्केचिंग का मतलब ही ये है कि आप लोग कोशिश पे कोशिश जो है करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को सही तरीके से बनाने की। तो यहाँ पर हम जो रेफरेंस है उसके थ्रू यहाँ पर दोस्तों पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो रेफरेंस है उसके साथ हमारी जो है चीज़ें यहाँ मैच हों एंड डायरेक्टली जो है तरीका है दोस्तों। तो इसमें अच्छी बात ये है कि देखिए जो मेरे दोस्त लाइनों में कंफ्यूज होते होंगे या जिन्हें लगता होगा कि यार बहुत ज़्यादा लंबा मेथड पड़ जाते हैं लूमिस वगैरह, हालांकि तरीके तो ठीक है बट यार लाइनों में थोड़ा सा दिक्कत है, ये है वो है, तो आप इस तरीके से दोस्तों डायरेक्टली जो है काम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए चश्मा जो है जब हमने बनाया तो अब जो मैंने पहले शेप बनाई थी अब वो शेप थोड़ी और बाहर आ गई है। तो ये स्केचिंग के दौरान दोस्तों बहुत सारी चीज़ें जो है होती रहती हैं जब तक ये आपकी स्केचिंग पूरी कंप्लीट ना हो जाए। तो हमेशा दोस्तों ध्यान रखें, लेकिन आप अपने रफली मेज़रमेंट के साथ जो है काम ज़रूर करें क्योंकि एक रफली मेज़रमेंट आपको जो है हमेशा एक आइडिया देता है और करी जाती है आपके अंदर कि किस तरीके से हमें चीज़ों को बनाना है। तो यहाँ पर अब दोनों के जो हैं चीज़ें बन चुकी हैं। तो अब 6B स्टेडलर की पेंसिल दोस्तों मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ एंड आप देख सकते हैं दोस्तों आँखों से जो है मैंने यहाँ पर शुरुआत की है। तो आँखों में शेड एंड जो भी सराउंडिंग हमारी है उसमें जो है रियलिस्टिक शेड ना करते हुए दोस्तों हम यहाँ पर हैचिंग का जो है और क्रॉस हैचिंग का यूज़ करेंगे। तो क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि देखिए हैचिंग और क्रॉस हैचिंग कहीं ना कहीं हम शेडिंग में भी जो है अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से जो गेटअप है ना वो अच्छा आ जाता है। तो यहाँ रफली दोस्तों हम जो है अपना स्केच रेडी कर रहे हैं। तो उसी बेस पे मैं यहाँ पर शेड करना शुरू करूँगा, मीडियम शेड पे और डार्क शेड पे मेरा जो है मेन फोकस रहेगा कि भाई किस तरीके से हमें जो है चीज़ों को यहाँ पर अटैम्प्ट करना है। एंड ये देखिए धीरे धीरे जो है चीज़ों का जब कंट्रास्ट बढ़ेगा तो चीज़ अपने आप जो है गेटअप वाइज बाहर आनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिक स्किल्स की दोस्तों मैं यही आपसे प्रैक्टिस जो है कहूँगा कि आप लोग भी अपने जो है अब डेली बेसिस पे चैलेंजेस को बढ़ाना शुरू कर दीजिए, एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए और कुछ ना कुछ नया जो है ट्राई आप करते रहिए। जितना ज़्यादा नया करने की कोशिश में आप फेल भी होंगे ना
वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउडली जो है मोमेंट होगा, क्योंकि आपने पहले से जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बेटर ट्राई किया, बट उसमें आप फेल हो गए कुछ परसेंट से। देन अगली बार दोस्तों कोशिश कीजिए कि आप उसको और ज़्यादा जो है इम्प्रूव करके जो है फिर से काम करना शुरू करें, एंड देन अगली बार ज़रूर जो है आप उसमें कामयाब हो जाएं। तो यही काम जो है दोस्तों हम इस तरीके से जो है करेंगे, एंड चीज़ों पे फोकस करेंगे कि भाई शेड किस तरीके से बढ़ाना है, कहाँ घटाना है, बालों के स्ट्रोक एंड सब अदर चीज़ें जो भी है दोस्तों, उसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर निपटाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से काम कर लिया हमने। अब सेकंड आई एंड नोज़ एंड आसपास की सराउंडिंग आप देख सकते हैं दोस्तों। एक इस स्केच का भी ना एक अलग ही मज़ा है, मतलब अगर हम इतना ही जो है स्केच करके एक बार हल्के से छोड़ दें तो वो भी ना एक अलग ही इम्पैक्ट, एक अलग ही फील जो है हमारे इस पूरे कॉम्पोजिशन को जो है दे रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि अधूरे स्केचेस भी ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। आई मीन मुझे तो देखिए दोस्तों इसकी आंखें करके जो पर्सनली बताऊं तो बड़ा ही जो ना अच्छा सा लग रहा है कि हाँ यार, आंखें बनने के बाद एक पूरा ओवरऑल स्केच मेरे पास रेडी है। स्केचिंग में लाइंस हैच हो रही हैं एंड कैरेक्टर्स मैच हो रहे हैं, तो एक बढ़िया सा ना गेटअप और लुक आ गया है। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों, मतलब मुझे पर्सनली बहुत पसंद है एज ए स्केचिंग अगर मैं जब करूँ तो ये देखिए धीरे धीरे अब जो है इसमें चीज़ों का लुक एंड गेटअप जो है हम डालते रहेंगे और चीज़ों को जो है बनाते रहेंगे। करेंगे, बट उससे पहले आप इस तरीके से देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्रश से जो है अपना जो हमने काम किया है उसके ऊपर थोड़ा सा इस तरीके से ब्रश को चला देंगे तो एक ना सॉफ्ट इफेक्ट आपको जो है देखने को मिलता है बहुत लाइटली। एंड उसके बाद ना आप इरेजर को भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं फॉर द वाइटनेस, अगर एक साइड आपको जो है वाइटनेस दिखानी है तो इस तरीके से जो है दोस्तों काम कर लेने के बाद फिर हम अपना काम शाहरुख खान से जो है शुरू करते हैं। तो शुरू करने के लिए दोस्तों अपना वही है, डार्क एरिया अटेम्प्ट करिए, आंखों से शुरुआत करिए, जहाँ भी इससे भी आप करना चाहते हैं कंफर्टेबल हो
वहाँ से आप जो है शुरू करिए, देन चीज़ों को धीरे धीरे जो अपना बढ़ाना जो है शुरू कर दीजिए। डार्क जो है शो कर सकते हैं, जिससे कि इम्पैक्ट आपके जो ड्राइंग का है वो और ज़्यादा बढ़िया जो है दिखने लगे। एंड ये आप देख सकते हैं दोस्तों, शेड बढ़ाने से जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पोर्ट्रेट में या फिर आपकी किसी भी कॉम्पोजिशन में। तो इस तरीके से अब जो बियर्ड वाला लुक है, बियर्ड में शेड देना एंड नीचे भी जो है दोस्तों हमें शेड करना है, जिससे कि प्रॉपर एक गेटअप जो है हमारा शाहरुख खान का जो है सही तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोसेस से जो है हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। एंड आई होप दोस्तों आप भी जो है ज़रूर कोशिश करेंगे कि नए नए स्केचेस विद डिफरेंट एंगल, विद डिफरेंट फेसेस आप जो है ट्राई करेंगे अपने घर पे। क्योंकि देखिए मेरा तो यही मानना है दोस्तों, स्केचिंग और बेसिक ना बड़ी एक मतलब जान है आपकी, लाइक आपके फ्यूचर की एक नींव है, एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। स्केचिंग करने से ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है एंड आपके स्किल्स में डेफिनेटली दोस्तों इम्प्रूवमेंट आती है। तो बहुत एक अच्छी चीज़ मुझे जो है स्केचिंग लगती है। अब देखिए उसका लुक चाहे कैसा भी है, लाइक लुक का मतलब अब यहाँ पर हम रियलिस्टिक बनाने की कोशिश ना करते हुए चीज़ों का गेटअप निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
और आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरीके से जो गेटअप यहाँ पर जो निकाला जा रहा है, चीज़ें जो है मैच की जा रही हैं एंड उसके हिसाब से जो है काम किया जा रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से जो है हमने इसमें यहाँ पर भी शेड बढ़ाया और बाकी सब चीज़ें भी दोस्तों इसी तरीके से अटैम्प्ट करेंगे हम। चीज़ों को यहाँ पर अटैम्प्ट कर रहे हैं। और आप एक चीज़ दोस्तों हमेशा देखिए, हमने दिमाग में ज़रूर रखें कि बिना कोशिशों के जो है आपकी स्केचिंग एंड आपकी कोई भी जो प्रैक्टिस आप करते हैं आर्ट फील्ड में, वो मीडियम इम्प्रूव नहीं होता है अनटिल जब तक आप उसमें कई बार फेल ना हो चुके हों, चीज़ें काफ़ी बार ट्राई ना कर चुके हों। ये सवाल बहुत ज़्यादा जो है मेरे सामने आता है कि आप लोग प्रैक्टिस अगर नहीं करते हैं तो चीज़ें दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ नीडेबल इरेजर से मैंने जो है शाहरुख खान की शेड को थोड़ा सा लाइट करने की कोशिश की है, ताकि आर्यन जो है एकदम फोकस में रहे और पीछे ब्लर में अपने शाहरुख खान हो जाए। तो इस तरीके से दोस्तों ये भी एक अलग ही जो है एक टेक्निक है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।